हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम नरेशन की प्रैक्टिस करेंगे। नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और ये वीडियो जेल प्रहरी, एमपीएसआई और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए काम आने वाला है। हर वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे। आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, अपना लेवल चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आपको कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 10। ओके। और चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है वीडियोज़ की, आप देख सकते हैं। प्रेपोजिशन की भी है, नरेशन की भी है। ठीक है, आगे भी आपको और वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। He said all the players must report in time. ऑप्शन हैं, he said that all the players must to report in time. He said that all the players had to report in time. He said that all the players had reported in time. He said that all the players must be reported in time. And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option B. He said that all the players had to report in time. अब देखो, इसको समझो। वैसे तो मस्ट का मस्ट ही रहता है, लेकिन कभी कभी हमें मस्ट का हैड टू करना पड़ता है। हमने रूल्स में पढ़ा था, नरेशन का पूरा आप वीडियो देख सकते हो, बहुत बड़ा है, उसको आराम से देखना। तो मस्ट का हैड टू करते हैं, या मस्ट का मस्ट भी रह सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो, इन्होंने मस्ट भी दिया है ऑप्शन में और हैड टू भी दिया है। तो कैसे हम निकालेंगे? देखो, पहला ऑप्शन दिया इन्होंने, ही सेड दैट ऑल द प्लेयर्स मस्ट टू रिपोर्ट। तो मस्ट के बाद टू नहीं आता, तो ये गलत हो गया। चाहे शुड हो, चाहे कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, कोई भी मॉडल होते हैं उसमें टू नहीं आता। जिनमें आता है वो रेडीमेड है, जैसे यूज्ड टू है, ऑट टू है। लेकिन हम मस्ट के बाद टू नहीं लगाते, तो ये ऑप्शन काटना होगा। फिर देखो, ऑप्शन सी में इन्होंने दिया है हैड रिपोर्टेड, जबकि ये पास्ट परफेक्ट है, हमें पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बनाना। ठीक है। और ऑप्शन डी में क्या दे दिया? ऑल द प्लेयर्स मस्ट बी रिपोर्टेड, यानी ये तो पैसिव वॉइस दे दिया उन्होंने, तो ये भी गलत है। इसीलिए सही होगा हैड टू रिपोर्ट, यानी सभी प्लेयर्स को समय पर रिपोर्ट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, माई डॉटर सेड टू मी आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। ऑप्शन हैं, माई डॉटर टोल्ड मी दैट शी वॉज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, माई डॉटर टोल्ड मी दैट शी विल बी थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, माई डॉटर थिंक्स ऑफ गेटिंग मैरिड, माई डॉटर टोल्ड मी दैट शी इज़ थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option A. My daughter told me that she was thinking of getting married. चलिए चेक करते कैसे। देखो, I am thinking दिया है, मतलब एम इज आर का क्या करना पड़ेगा? वॉज या वर। और वॉज या वर कहाँ पर है? सिर्फ ऑप्शन ए में। मिल गया आंसर। केवल 2-3 सेकंड्स लगेंगे आंसर को ढूंढने में, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली तो। ओके, ये पूरा प्लेलिस्ट प्रैक्टिस का ही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेट आउटसाइड द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड मी। ऑप्शंस हैं, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी टू वेट आउटसाइड, द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड मी, सॉरी, द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड टू मी वेट आउटसाइड, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी वेट आउटसाइड, द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड मी वेट आउटसाइड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option A. The receptionist asked me to wait outside. देखो, ये कह रहा है कि भैया बाहर इंतज़ार करो, तो ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम टू से जोड़ देते हैं क्रिया को, तो यहाँ टू लिखा हुआ है। अब आप सोचोगे आस्क का मतलब तो पूछना होता है, लेकिन आस्क यानी कहना भी होता है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि आस्क यानी पूछना होता है एक तो, फिर अगर आ गया आस्क समबडी फॉर समथिंग यानी किसी से कुछ मांगना, और आस्क समबडी टू डू समथिंग किसी से कुछ करने के लिए कहना।
तो आस्क का मतलब कहना भी होता है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ सकता है, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन देखो क्या हो गया कि टोल्ड टू मी लिखा, तो टोल्ड के साथ टू नहीं आता, ये कट गया। और देखो आस्क्ड मी टू वेट होना चाहिए, तो टू नहीं है इसमें भी, तो ये गलत हो गया। इसी तरह देखो डी में भी टू नहीं लगाया, तो क्रिया को टू से जोड़ना पड़ेगा वहाँ पर। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द एग्जामिनर सेड कैंडिडेट्स एट द एग्जाम हॉल वर नर्वस। ऑप्शंस हैं, द एग्जामिनर सेड दैट कैंडिडेट्स एट द एग्जाम हॉल हैड बीन नर्वस, ठीक है। फिर द एग्जामिनर सेड दैट कैंडिडेट्स वर नर्वस एट द एग्जाम हॉल। The examiner said that candidates were nervous at the exam hall. The examiner said that candidates at the exam hall was nervous. Your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option A. The examiner said that candidates at the exam hall had been nervous. देखो was वर्ब को had been में चेंज करते हैं, और had been यहाँ कितनी जगह है, सिर्फ एक जगह है, मिल गया आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। रामा said to the passer by where is the ticket counter। ऑप्शंस हैं, रामा आस्क्ड द पासर बाय इफ़ देयर वॉज अ टिकट काउंटर, रामा आस्क्ड द पासर बाय वेयर वॉज द टिकट काउंटर, रामा आस्क्ड द पासर बाय वेयर द टिकट काउंटर वॉज, रामा आस्क्ड द पासर बाय वेयर द टिकट काउंटर इज़। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option C. Rama asked the passerby where the ticket counter was. अब देखिए यहाँ पर एम इज़ आर है, तो एम इज़ आर का क्या होगा, वॉज या वर। वॉज या वर कहाँ कहाँ पर है, देखो 3 जगह है, ए बी सी तीनों में है, ठीक है। लेकिन ए में क्या गड़बड़ है, ए में देखो इन्होंने वेयर शब्द नहीं दिया, तो वो ऑप्शन भी कट जाएगा। वेयर को वेयर से जोड़ते हैं, वॉट को वॉट से जोड़ते हैं, हाउ को हाउ से जोड़ते हैं, तो वो कट गया। अब सिर्फ क्या बचा है, ऑप्शन बी और सी। तो बी में देखो क्या किया, वेयर के बाद वॉज लिखा हुआ है, जबकि वेयर के बाद सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि नरेशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं किसी क्वेश्चन को खास तौर से, तो वहाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद वर्ब नहीं आती, उसके बाद सीधे सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका बनेगा ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वॉज, तो व्हाट वॉज माय नेम ना होके व्हाट माय नेम वॉज होगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। रागिनी सेड टू द शॉपकीपर हाउ मच डू यू वांट मी टू पे फॉर दिस ड्रेस। ऑप्शंस हैं, रागिनी आस्क्ड द शॉपकीपर हाउ ही वांटेड हर टू पे फॉर दैट ड्रेस, रागिनी आस्क्ड द शॉपकीपर इफ़ ही वांटेड हर टू पे फॉर दैट ड्रेस, रागिनी आस्क्ड द शॉपकीपर हाउ मच ही वांट्स हर टू पे फॉर दैट ड्रेस, रागिनी आस्क्ड द शॉपकीपर हाउ मच ही वांटेड हर टू पे फॉर दैट ड्रेस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option D. Ragini asked the shopkeeper how much he wanted her to pay for that dress. देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ मच, तो हाउ मच को हाउ मच से जोड़ेंगे। अब हाउ मच देख लो कहाँ कहाँ पर है, सिर्फ 2 जगह है, सी और डी में, है ना, क्योंकि ए में तो उन्होंने हाउ बस दिया है, मच तो है ही नहीं, और बी में इफ़ दे दिया है, तो केवल 2 ऑप्शन बचते हैं, सी और डी। लेकिन सी में क्या गड़बड़ है, वॉन्ट्स दिया हुआ है, जबकि हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट टेंस, तो वांटेड, है ना, मिल गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द न्यू पेन। ऑप्शन हैं, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैज़ लॉस्ट द न्यू पेन, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द न्यू पेन, आई आस्क्ड हिम वेयर हैड ही लॉस्ट द न्यू पेन, आई आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लूज द न्यू पेन। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option B. I asked him where he had lost the new pen.
देखो यहाँ पर डायरेक्ट में हैव दिया है, मतलब हैव का हेड करना पड़ेगा। तो हेड देखो कहाँ कहाँ पर है, सिर्फ बी और सी में है। लेकिन देखो सी में फिर वही गड़बड़ हो गई, वेयर के बाद हेड लिखा है और हमें वेयर के बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो वेयर ही हैड बन गया आंसर। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आई सेड टू हिम यू आर रॉन्ग। ऑप्शन हैं आई टोल्ड हिम हाउ रॉन्ग ही वॉज, I told him that he was wrong, I said that he was wrong, I told him that he is wrong. Your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option B. I told him that he was wrong. देखो एम एज आर का क्या करना है, वॉज वर। तो वॉज वर कहाँ कहाँ पर है, 3 जगह, ए बी सी में है। लेकिन ए में क्या किया, हाउ से जोड़ा गया है, जबकि सिंपल सेंटेंस है तो किससे जोड़ेंगे, दैट से। ठीक है, तो वो ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पर देखो सी में क्या है, सैड लिखा हुआ है, जबकि सैड टू का क्या होता, टोल्ड। अगर वहाँ पर टू नहीं होता, सैड टू नहीं होता है ना, टू जो होता तो हम सैड का सैड रख सकते थे। लेकिन जब सैड टू दिया रहता है तो टोल्ड करना पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ही सेड टू मी यू आर लेट। ऑप्शन हैं ही सेड टू मी दैट यू वर लेट, ही सेड टू मी दैट आई वॉज लेट, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट, ही टोल्ड मी दैट यू वर लेट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option C. He told me that I was late. देखो यहाँ पर वॉज वर करेंगे क्योंकि एम एज आर दिया है, तो वॉज वर कहाँ कहाँ पर है, सभी जगह है, चारों में है। ठीक है, ऐसा भी होता है, घबराना नहीं, चारों में है। अब गौर करो कि सेड टू का क्या होता है, टोल्ड। तो टोल्ड 2 जगह है, किस में, सी और डी में। तो सी और डी में चेक करो क्या गड़बड़ हो गई। यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करेंगे, यू का क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, आई, जबकि डी में यू का यू लिखा हुआ है तो यू का आई करेंगे ना, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यहाँ मी दिया हुआ ना ऑब्जेक्ट में, ही सेड टू मी, उसने किससे कहा भाई, मुझसे कहा तुम लेट हो, तो उसके लिए तुम कौन है, मैं, उसके लिए मैं तुम हूँ, लेकिन मैं तो मैं ही हूँ ना भाई। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। The teacher said, "Be quiet and listen to my words." Options: the teacher said to stop talking and listen to her words. The students were told, "Be quiet and listen to her words." The teacher asked the students to be quiet and listen to her words. The teacher shouted, "Students, listen to my words and be quiet." Your time starts now. Okay, the time is up and the correct answer is option C. The teacher asked the students to be quiet and listen to her words. देखो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। टीचर ने क्या कहा कि चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। तो ये इम्पेरेटिव है, यानी किसी से कुछ करने के लिए कह रहे, तो इसको टू से जोड़ते हैं। तो यहाँ देखो टू बी क्वाइट कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है, टू बी क्वाइट दिया हुआ है सिर्फ एक ही जगह है, सी में, है ना। इसके अलावा देखो आप, क्योंकि ये कहा है, कुछ करने के लिए कहा है, तो आस्क, अभी हमने देखा था अभी पिछली कुछ क्वेश्चन में, तो आस्क समबडी टू डू समथिंग का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना। तो टीचर ने छात्रों को चुप रहने के लिए कहा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका स्कोर क्या है, आपको आउट ऑफ 10 कितने मिले हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। लेट अस फिनिश, सी यू सून।